ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों के चैप्टर नंबर 18 और 17 का जो चैप्टर है वो है काई स्क्वायर के ऊपर, और उसका नाम है चैप्टर का एसोसिएशन। उसमें जो जो मेन टॉपिक मैंने आपको करवाना है उसमें आप लोगों ने सबसे पहले करना है टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। लेकिन उसमें मैं बता दूं कि हम लोगों ने किन दो चीज़ों के ऊपर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करनी है। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस हम लोग थोरली सीख चुके हैं, ठीक है। टाइट मतलब कि टी टेस्टिंग क्या होती है, जी टेस्टिंग क्या होती है, आपके पास पेयर्ड टी टेस्टिंग क्या होती है, टेस्टिंग अबाउट टू पॉपुलेशन मीन्स क्या होती है, और टेस्टिंग अबाउट सिंगल पॉपुलेशन मीन क्या होती है। सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उन सब में एक ही चीज़ कॉमन थी। हम जब भी मीन्स कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास जिस तरह का डाटा होता है वो हमारे पास होता है क्वान्टिटेटिव, लाइक वेट ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, IQ लेवल ऑफ मेल एंड फीमेल। तो इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं हम लोग उसमें मेजरमेंट कर रहे होते हैं। अगर इवन आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएँ तो वहाँ से हमने जब स्टार्ट किया था इन्फ्लेशन स्टेटिस्टिक्स, तो उसमें भी हम लोग क्या कहते हैं, दी हाइट्स ऑफ पर्सन आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, दी एज ऑफ पर्सन आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, दी वेट ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हर चीज़ जो है वो ऐसी वेरिएबल्स हैं जो कंटिन्यूस या मतलब कि क्वान्टिटेटिव में आ रही हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट। वेरिएबल आपका सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट था इस पूरे कोर्स का कि वेरिएबल इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक दैट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम। A variable could be quantitative और qualitative। तो अब जब हम लोगों ने एट्रीब्यूट पे आना है तो एट्रीब्यूट क्या है, इट इज़ अ क्वालिटी एंड द डाटा इज कलेक्टेड टू सी हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स पोसेस दिस क्वालिटी। एट्रीब्यूट क्या है, आपकी क्वालिटी है, और डाटा इस तरह से कलेक्ट किया जाता है तो उसमें देखा जाता है कि इस क्वालिटी के कितने लोग जो हैं वो इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपसे पूछूं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आप जो भी आंसर करेंगे सबसे मैं पूछती जाऊंगी। फॉर एग्जांपल हमारी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं तो मैं 40 के 40 स्टूडेंट्स से पूछती हूँ उनका ब्लड ग्रुप क्या है। जैसे ब्लड ग्रुप कोई ओ कहेगा, कोई ओ पॉजिटिव कहेगा, कोई ए कहेगा, कोई ए नेगेटिव, कोई बी। तो इस तरह की जो चीज़ें होंगी हम उसको कैटेगराइज कर लेंगे। हम कहेंगे एट द एंड मैं इस तरह से डाटा को कलेक्ट करूँगी कि हमारे पास 15 स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल ओ ग्रुप के हैं, 10 स्टूडेंट्स हमारे पास ओ ए ग्रुप के हैं, और इसी तरह से 25, कुछ इस तरह से हम लोग उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। तो क्या हुआ कि जो ब्लड ग्रुप है वो आपकी एक एट्रीब्यूट है, आपकी क्वालिटी है। हम ये डाटा जो है विद रिस्पेक्ट टू टू एट्रीब्यूट्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में अगर कोई एजुकेशन है तो मेल एंड फीमेल की सेपरेशन कर दें, तो जेंडर एक एट्रीब्यूट है हमारे पास, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो है वो ब्लड ग्रुप से एक एट्रीब्यूट्स हैं। तो हम लोग इस तरह से भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं कि हाउ मेनी ब्लड ग्रुप्स एट्रीब्यूट्स आर देयर फॉर फीमेल एंड फॉर हाउ मेनी आर फॉर फीमेल्स। फर्दर हम लोगों के पास कॉन्सेप्ट क्या है कि अब हमने इस टॉपिक में डिस्कस क्या करना है। अब लोगों ने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ ली। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, आपके पास एक सिमेट्रिक बिहेवियर होता है। हम लोग कहते हैं कि जितनी सेंटर से राइट साइड पे जिस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन है बिल्कुल उसी का मिरर इमेज उसकी लेफ़्ट साइड पे। तो उसमें हमारे पास क्या होती थी, उसमें हमें लेफ़्ट टेल भी नज़र आ रही होती है, उसमें हमें राइट टेल भी नज़र आ रही होती है। अब यहाँ पे क्या है कि काइस की ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि थॉरली पॉजिटिवली स्क्यूड है। हम लोगों ने जब इसको फर्स्ट ईयर में डिस्कस किया था हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास सिमेट्री नहीं है तो स्क्यूनेस होती है। स्क्यूनेस की भी टू टाइप्स पढ़ी थी, लेफ्ट स्क्यूनेस और राइट स्क्यूनेस, पॉजिटिव स्क्यूनेस और नेगेटिव स्क्यूनेस। अब हम आ जाते हैं स्काई स्केयर के ऊपर। स्काई स्केयर की आपकी शेप यहाँ पे शेप जो है वो दिखाई गई है कि शेप कैसी है स्काई स्केयर। ये थॉरली आपके पास जो है वो पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसकी रेंज कहाँ से, 0 से स्टार्ट होती है अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। इट मीन्स इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं आ सकती। जस्ट ये काई स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव है। अगर आप इसका नाम देखें तो काई के साथ स्क्वायर का वर्ड है, और आपको पता है जब भी स्क्वेयरिंग होती है तो सारा नेगेटिव हमारा मटेरियल जो है वो पॉजिटिव बन जाता है। नेक्स्ट स्टेप हम मतलब कि उस पर आ जाए जनरल टॉपिक पे कि हमारा टॉपिक है। हमारा टॉपिक है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। उसमें हम लोग एट्रीब्यूट्स को कर रहे होते हैं स्टडी। तो हमारे पास है दैट टू, हम इसमें नल हाइपोथेसिस बनाएंगे और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाएंगे जैसे हम लोग प्रीवियस बनाते हैं। लेकिन जब आप नल हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसमें नल होगा क्या है, इसमें नल होगा द टू एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट, या फिर हम लोग इसमें नल हाइपोथेसिस बनाएंगे देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स। नो एसोसिएशन का वर्ड आएगा या फिर इंडिपेंडेंस का वर्ड आएगा फॉर नल हाइपोथेसिस।
And for alternative hypothesis, we have to construct the hypothesis like the two attributes are dependent if you are using the word of independent in your null hypothesis, and there is some association between the two attributes if you are using the sentence of there is no association between two attributes. ठीक है. Level signals alpha, it's up to you, whatever you want to choose. It may be 10%, 5% or 1%. टेस्ट स्टेटिस्टिक्स की जो है वो थोड़ी सी मतलब प्रीवियस मंथ से डिफरेंट है. काई स्क्वायर जो है इसकी टर्म ही थोड़ा सा देख लें कि इसका थोड़ा सा स्टाइल में आप लोगों ने इसको लिखना होता है. लाइक जस्ट लाइक एक्स है और उसको एक्स को भी आप थोड़ा सा स्टाइलिश लिखते हैं. और ये बेसिकली ये ग्रीक लेटर है, इसलिए ग्रीक लेटर आपने जैसे भी देखे, म्यू देखा तो वो यू का थोड़ा सी स्टाइलिश फॉर्म थी. सिग्मा जो है वो थोड़ी ओ की स्टाइलिश फॉर्म है. कोई रिलेशन रोज लिखती है पी की फॉर्म है. तो ग्रीक लेटर्स जितने भी होते हैं वो थोड़े से स्टाइलिश होते हैं, जस्ट लाइक अल्फ़ाबेट्स बट इन स्टाइल. ठीक है. और उसके बाद है समीशन ओ माइनस ई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई. हम ये पढ़ेंगे कि ओ क्या है, ई क्या है. ओ आर बेसिकली ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज एंड ई आर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज. अब इसमें हम फ्रीक्वेंसी का वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमने एट्रीब्यूट की डेफिनेशन पढ़ी तो उसमें जैसे ही डाटा कलेक्ट करते हैं तो डाटा कलेक्शन में हर काउंट को उसकी एट्रीब्यूट को स्पेसिफाई कर दिया जाता है, उसकी कैटेगरी में क्लासीफाई कर दिया जाता है. तो ये जस्ट टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस में काउंटिंग है. जनरल मैंने यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है कि लेट्स सपोज आपके पास एक कैटेगरी है और उसके दो लेवल्स हैं A1 A2. ठीक है. इसी तरह हमारे पास एक बी कैटेगरी है और उसके दो लेवल्स है B1 B2. अब यहाँ पे इस सेल में हमारे पास जो वैल्यू होगी वो क्या होगी कि एक पर्सन है लेट्स सपोज, उसमें A1 क्वालिटी और B1 क्वालिटी है. ठीक है. ये वाला जो सेल होगा उसमें उस ऑब्जेक्ट में A2 क्वालिटी और B1 है. इस वाले सेल को देखें तो ये आ रहा है इस वाले का. ठीक है. इस वाले का और इस वाले सेल का इंटरसेक्शन. तो इस ऑब्जेक्ट में A2 और B2 क्वालिटी को ये प्रोसेस कर रहा होगा. यहाँ मैंने लिखा हुआ मार्जिनल कॉलम टोटल और मार्जिनल रो टोटल. तो इसमें क्या होगा, रो टोटल के इन दोनों सेल की फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे. इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे. इसी तरह से कॉलम टोटल में B1 कॉलम का होगा टोटल, B2 कॉलम का, और ये जो टोटल लिखा है ये ग्रैंड टोटल होगा. यानी कि सारे सेल्स को ऐड करें तो यहाँ पे टोटल आ जाता है. ये बेसिकली ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज का आपके पास टेबल होगा. हमने क्रिटिकल रीजन कैसे बनाया है, जैसे हर एक में बनाते हैं. हम रिजेक्ट करेंगे तब जब हमारे पास हमारी कैलकुलेटेड ये वाली काई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो हमारी कैलकुलेटेड होगी. ये वाली हम लोग जो है वो टेबल से फाइंड आउट कर लेंगे. तो अगर हमारी कैलकुलेटेड काई स्क्वायर हमारी टेबल वैल्यू से बड़ी हो जाएगी देन वी विल गो टू रिजेक्ट आवर एच नोट. और डिसीजन हमारे पास क्या होगा कि फॉर कैलकुलेटेड काई स्क्वायर इज ग्रेटर दैन टेबुलेटेड we reject the null hypothesis of no association, या we reject the null hypothesis of independence and conclude that the variables are associated. ठीक है. अब हम चलते हैं अपनी एग्जांपल की तरफ. इस स्लाइड में मैंने आपको दिखाने के लिए कि काई स्क्वायर का टेबल कैसे होता है, जैसे टी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल होता है वैसे ही काई स्क्वायर का भी टेबल होता है. देखना मैं आपको सिखाती हूँ कि इसको हम लोग इसकी क्रिटिकल वैल्यू कैसे फैच करते हैं. अब यहाँ पे एग्जाम्पल पे आ जाए. सबसे पहले तो एग्जाम्पल है लेट्स सपोज द काउंट्स ऑफ जेंडर एंड ब्लड टाइप्स आर गिवन. टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जेंडर एंड ब्लड टाइप्स हैव नो एसोसिएशन. इसके क्वेश्चन इस तरह से आएंगे. ठीक है. नो एसोसिएशन की फॉर्म में पूछा जाएगा या पूछा जाएगा कि टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट देयर इज इंडिपेंडेंस अमंग द वेरिएबल्स या अमंग द क्या नाम है इनका, एट्रीब्यूट्स. तो ये जो है ये मैंने हाइपोथेटिकल एग्जांपल ली है आपके सामने. तो इसमें आप लोगों के सामने ब्लड टाइप है. ठीक है. और उसकी 3 कैटेगरीज हैं O, A और B. और यहाँ पे एक जेंडर वेरिएबल है और उसकी 2 कैटेगरीज हैं मेल एंड फीमेल. अब इस 20 का मतलब ये है कि 20 मेल हैं जिनका O पॉजिटिव जिनका O ब्लड ग्रुप है. 80 मेल्स ऐसे हैं जिनका A है और 140 मेल्स ऐसे हैं जिनका B ब्लड ग्रुप है. सिमिलरली इस 80 का क्या मतलब होगा कि 80 फीमेल्स हैं और उनका ब्लड ग्रुप क्या है, A. तो ये वाली जो फ्रीक्वेंसीज हैं बेसिकली ये ऑब्जर्व्ड है. लाइक आपने सैम्पल ड्रॉ किया. ठीक है. आपने सर्वे किया और सर्वे से जो आपके पास वैल्यूज़ आई वो उठा के आपने लिख ली. तो ये सारी जो हैं इस वक्त हमारे पास क्या है, ये ऑब्जर्व्ड काउंट्स हैं. अब सोल्यूशन कैसे स्टार्ट करना है. सबसे पहले तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि आपने नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट करनी होती हैं.
तो नल में हमेशा नल assumption एज्यूम करते हैं, नल स्टेटमेंट एज्यूम करते हैं कि देयर इज़ नो एसोसिएशन इन जेंडर एंड ब्लड टाइप। अगर यहाँ पे नो एसोसिएशन का वर्ड लिखा है तो हमने अल्टरनेटिव में इसकी कंप्लीमेंट स्टेटमेंट लिखनी होती है कि देयर इज़ एसोसिएशन। अगर यहाँ पे नो है तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयर इज़ एसोसिएशन, यानी कि यहाँ पे नो कह दिया तो यहाँ पे येस एज्यूम कर लेना होता है। हमारे पास सेकंड स्टेप हमारे पास इसमें क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अगर आपको गिवन हो क्वेश्चन में तो 5% है तो लिख लिया, ना हो तो आपकी चॉइस है कि आप कौन सा लेना चाह रहे होते हैं। अगर तो यहाँ पे लेट्स सपोज 1% है, 1% लिख लिया। अगर कुछ नहीं लिखा तो आप 5%, एक ऐसा होता है कि वो ना तो बहुत ज़्यादा है, टाइप 1 एरर होता है, ना बहुत कम। लेट्स सपोज 1% जो है, ठीक है, वो बहुत कम टाइप 1 एरर है। 90% है, लाइक मतलब सॉरी 10% है, तो वो हमारे पास क्या है, ज़्यादा टाइप 2 एरर। अगर नहीं क्वेश्चन में अल्फ़ा दिया हुआ तो आप खुद से जब एज्यूम करें तो इट्स अ बेटर चॉइस टू चूज़ 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। थर्ड स्टेप इज राइटिंग अ टेस्ट स्टेटिस्टिक। टेस्ट स्टेटिस्टिक में हमने वो फॉर्मूला लिखना होता है जो हम फर्दर यूज़ करने वाले होते हैं कंप्यूटेशनल स्टेप में। तो इसमें आपने काई स्क्वायर का फॉर्मूला लिख देना है और इसमें स्टेटमेंट लिखी जाती है कि ये फॉर्मूला कब होल्ड करता है, जब हमारी नल हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट ट्रू अज्यूम हम लोग कर लें। कंप्यूटेशनल स्टेप पे आ जाए तो सबसे पहले तो मैंने ऑब्जर्व्ड काउंट्स का जो टेबल गिवन था हमें क्वेश्चन में वो लिख लिया है, लेकिन साथ में एक मैंने एडिशनल काम ये किया है कि इनके टोटल्स कर लिए, लाइक 20 + 70 90 80 80 160, ये मैंने किया है कॉलम वाइज टोटल। और ये मैंने जो किया है 240 वो मेरे पास आया है रो वाइज टोटल, ठीक है। तो सेम इसी पैटर्न पे 70 80 और 10 मिलके 160। अच्छा जी, अब ये जो 400 आया है वो कैसे है, या तो आप इनको ऐड कर लें या आप मार्जिनल रो टोटल्स को ऐड कर दें तब भी 400 आएगा, या आप फिर ये सारी फ्रीक्वेंसीज ऐड करें तो भी 400 आना है। अच्छा, आपने इसमें ओवरलैपिंग नहीं करनी, ये नहीं करना कि आपने इन सबको ऐड कर देना, नो। आपने जब भी करना है कि या तो अंदर वाली सेल्फ फ्रीक्वेंसीज को करें या फिर मार्जिनल कॉलम टोटल्स को ऐड कर लें या फिर मार्जिनल रो टोटल को करें। एक आपने चॉइस नहीं है कि किसको करना है। अब हमने एक्सपेक्टेड काउंट्स, ये तो आगे ये सारे जो है ओ वाला कॉलम आ गया, ठीक है। ई वाला कैसे निकालना है। अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज कैसे निकलती हैं, अगर लेट्स सपोज आपने मेल के लिए निकालनी है तो मेल के लिए ये देखें, मेल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, यहाँ से ओ वाला कॉलम का 90 टोटल आ रहा है और यहाँ से मेल वाले का ही रो टोटल देखें तो 240 आ रहा है। आपने 90, ठीक है, 90, अगर मैं इसको ऐसे हाईलाइट करूँ तो ये मेरे पास बन रहा है जी। तो मेल के लिए हमने इस एक्सपेक्टेड काउंट्स कैसे निकालने हैं कि 90 × 240 / 100। सिमिलरली फीमेल के लिए कैसे निकलेंगे, इसको हाईलाइट बेसिकली मैं करना चाह रही थी, क्या आपको दिखा दूँ। ठीक है, ये वाला कॉलम आ रहा है फीमेल के लिए और यहाँ से आपके पास रो आ रही है और रो को हम लोग देखें तो ये बन रही है इस तरह से फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो 70 अब हाईलाइट हो रहा है ना इसके दरमियान में 70, तो वो उसके लिए क्या करेंगे, 90 × इधर से जाएंगे तो 160, 90 × 160 / 100। सेम इसी पैटर्न पे बाकी कॉलम्स के लिए, लाइक अगर ये वाला कॉलम हम चूज़ करें ए वाला, ठीक है, तो ए का कॉलम टोटल है 160 और अगर मेल के लिए हमने करनी है तो मेल के लिए हमारे पास मार्जिनल टोटल है 240, तो 160 × 240 / 100। इसी पैटर्न पे हमने सारी फ्रीक्वेंसीज एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करी हैं। इसके लिए रिपीट करने लगी हूँ इस कॉलम के लिए, लाइक फीमेल, यहाँ से फीमेल टाइम फीमेल करने लगी हूँ और ब्लड ग्रुप बी के लिए 150 कॉलम टोटल और 160 रो टोटल, तो 150 × 160 / 100, देखिए 36 आ गया। जब ये आ गया तो अब आपने, मैं तो ऐसे करती होती हूँ कि मैं पहले ऑब्जर्व काउंट्स लिख लेती हूँ एक अरेंजमेंट के साथ, लाइक अगर आपने रो वाइज ये लिख ली है ना 20 80 तो 150, तो आपने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज भी ऐसे ही लिखनी है 60 40 और 126, जस्ट लाइक दिस 20 80 140, तो उनकी कोरेस्पोंडिंग आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आपके सामने होनी चाहिए। सिमिलरली दूसरी लाइन में हमारे पास दूसरी रो में क्या था, 70 80 और 10,
ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज हैं, तो इसी की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी थी 84, 54 और 36। ये देखिए 70, 80 और 10, और यहाँ से है 84, 50 और 36। अब हम लोगों ने क्या करना है, फाइनली हम लोगों ने क्या करना है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज को एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में से माइनस करेंगे, दोनों का पहले स्केयर लेंगे, देन उसको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 20 माइनस 60 होल स्केयर डिवाइडेड बाय 60, ये आपके पास ये वैल्यूज़ आ रही हैं सारी। अब क्योंकि काई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या कह रहा है, वो कह रहा है समीशन अप्लाई कर दें। जब ये कॉलम कैलकुलेट कर लिया, वो माइनस ई होल स्क्वायर ओवर ई, तो आपने उस कॉलम का साम ले लेना है। हमने इस कॉलम का साम लिया तो हमारे पास आ रहा है 101.86। यहाँ तक आपकी कंप्यूटेशन कंप्लीट हो गई। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने करना है क्रिटिकल रीजन, कि हमने लिखना है रिजेक्ट एच नोट इफ़ कैलकुलेटेड काई स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन टेबुलेटेड काई स्क्वायर। अब ये अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा तो हमारे पास हो गया लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। आर क्या है, आर होती है नंबर ऑफ रोज, और सी हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसकी डिग्री ये जो है ना, ये वाली चीज़ ब्रैकेट्स में R-1 इंटू C-1, ये है हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मिलके बनती है। अब इसमें आप देखें कि अब ओरिजिनल में अगर आपको टेबल दिखाऊं तो मेरे पास 2 रोज़ हैं, ठीक है। यानी कि R क्या हो गया 2, और यहाँ मैं लिखने लगी हूँ R ताकि आप भूलें ना, R-1 इंटू C-1 इज इक्वल टू R हमारे पास कितनी थी 2, -1 लिख देंगे, इंटू C हमारे पास कितने कॉलम है 1 2 3, 3 -1, 2 -1 1, 3 -1 2, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया 2। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ गई हमारे पास 2। अब आ जाए जी, अच्छा जी, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2 है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है। ये 5.991 कहाँ से है, ये है हमारे पास टेबल वैल्यू, ये मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ। ये काई स्क्वायर का टेबल है, आपकी बुक में भी एक टेबल होगा, आप उसको देख लीजिएगा। मैं यहाँ से दिखाने लगी हूँ, हाइलाइटर कहाँ पे अभी, मुझे लगता है मुझे हाइलाइटर तो नहीं मिलेगा अब, जब चाहिए होती है कोई चीज़ तो अब डेफिनेटली नहीं मिलती। ये कर लेती हूँ, इसके साथ कर लेती हूँ। अच्छा जी, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारे पास ये डी डिनोट कर रहा है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारा 5% है, यानी कि 0.05 है। तो 2 पे ये हमारी वैल्यू आ रही है 5.991। लेट्स सपोज हमारे पास 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता तो 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे उसकी वैल्यू आ रही थी 9.21, ठीक है। फॉर द टाइमिंग हमने अपनी वैल्यू ले ली 5.991। अब देखें जी, हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू तो आई है जी 101.86, और हमारी जो आई है टेबल वैल्यू डेट इज़ 5.991। तो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू इज़ सिग्निफिकेंटली लार्जर देन आवर टेबल वैल्यू। तो हमारा डिसीजन क्या होगा कि वी विल रिजेक्ट द हाइपोथेसिस ऑफ नो एसोसिएशन एंड कंक्लूड दैट देयर इज एसोसिएशन बिटवीन जेंडर एंड ब्लड टाइप, ठीक है। तो आप दोबारा से इसको देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।